बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी शिद्दत से दिन गिनता रहा तकमील के, जब मुकम्मिल हो गया बुत गिर गया फनकार से। माइकल एंजलो दुनिया के बड़े पेंटर्स में शुमार होते हैं। उन्होंने जब मशहूर ज़माना अपना डेविड का स्टेचू बनाया, डेविड का मुजस्समा बनाया, तो वो इतना परफेक्ट था, इतना कंप्लीट था कि उसमें सिर्फ एक ही कमी थी, और ये कमी थी कि वो बातें नहीं करता था, क्योंकि उसके अंदर रूह नहीं थी। अब माइकल एंजलो ने, उसकी आदत थी कि वो उसके पास जाता, बैठता और उसके साथ महव गुफ्तगू होता। जवाब ना पाकर एक दिन उसने ये किया कि अपने ही हथौड़े के साथ उसके पाँव पे मार के उसका पाँव तोड़ दिया, इसलिए कि इतना परफेक्ट होने के बावजूद मुझसे ये बातें क्यों नहीं करता। तो लिखते रहे हकायत जुनूं की हकायत हों चका, हर चंद हाथ हमारे कलम हुए। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के पास लेके आया हूँ कि जो कि बशुक्रिया रज़मी साहब, जो कि मेरे बहुत ही मोहसिन हैं, प्यारे हैं, कि इनकी वसादत से आज मैं एक ऐसे ही पेंटर के पास आया हूँ कि जो कि मुँह कलम से नहीं बल्कि अपने हाथ की पोरों से, अपने खून के साथ वो तस्वीरें बनाते हैं। मोहतरम जनाब मोहम्मद यूनुस अंसारी साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी कि आपने इतना कीमती वक्त जो है वो हमें दिया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद हम आपको इनके फ़न पारे भी दिखाएंगे, साथ साथ इनके साथ गुफ्तगू भी फरमाएंगे, गुफ्तगू भी करेंगे, और साथ में एक्सपर्ट ओपिनियन मोहतरम जनाब मुनीर रज़वी साहब की भी। सबसे लेटेस्ट फन पारा है जो कि बना रहे हैं, ये आयतुल कुर्सी लिख रहा हूँ। ये आयतुल कुर्सी जो है वो वालकुल कंप्लीट करेंगे। अच्छा सर, साथ साथ बताते जाएं कि ये कब आपको शौक पैदा हुआ, कब से आप कर रहे हैं? ये मेरा शौक तो बचपन का या इंडिया का, जब मैं छोटा इंडिया में था 5, 7, 8 साल का, बस शुरू से मेरा ये शौक था। मेरे लिए ज़मीन ही कैनवस का, जो मैं ज़मीन के ऊपर अपना परिंदे जो भी मेरी जेहन में आता था मैं बनाता था। तो बस इधर आके जब हिजरत करके आए हैं, कुछ अरसा अपना जदोजहद में रहे हैं रोज़गार के वाले साहब के साथ। तो मगर ये शौक़ जो था ना मेरा, इधर भी जो भी मुझे कोई पैसे वाले साहब देते थे, मैं कलम और बुरश कलर वगैरह ले लेता था। इसी में ही मेरा शौक़ था, ना मेरे और कोई शौक़ था। तो मुख्तलिफ बहुत सारे शोबे होते हैं मनी। जी सही हो। हाँ जी। अभी आप हमारी जो है वो साथ साथ ये अपने फन पारे भी दिखाएं, आ जाएं, और फिर उसके बाद जो है वो साथ साथ बातें भी चलती रहेंगी। अच्छा जी। जी हीरा साहब, ये आपने सीखा कहाँ से, बाकायदा सीखा? हाँ जी, मैंने मुल्तान से ओल्ड आर्ट, अहमद बख्श बहुत बड़े आर्टिस्ट थे अपने ज़माने में, मुल्तान के बहुत बड़े नामवर थे, जिनके शागिर्द अंग्रेज़, बहुत सारे अंग्रेज़ शागिर्द थे। तो उन्होंने मुझे, उनके पास मुझे एक दोस्त थे, उन्होंने शागिर्द किया, उनसे मैंने ये काम सीखा मुस्तकिल तौर पे। वैसे तो मैं बनाता था, तस्वीरें ही बनाता हूँ, मगर वो कहते हैं ना, दुधा बाज ना पकती खीर मियाँ। जी ते हाँ जी, ते वो इस वास्ते कि उस्ताद लाजमी होना, बगैर उस्ताद से बिना मुर्शदा राह नहीं हाथ आते। ते वो जड़ियाँ चीज़ां ना उस जेन ने आके मैंने अपना ये काम मुस्तकिल तौर पे, मुझे मुलाजमत भी मिली, मगर मैंने मुलाजमत भी, मेरे वालिद साहब जो इंजीनियर थे इसमें काटन के, अमृतसर से उन्हें सनद मिली हुई थी, मगर मुझे नौकरी मिलती, उसकी वजह से मैंने ये काम करने के लिए। अच्छा, ये जो आपने एक मेडल पहना हुआ है जी, ये कहाँ से मिला और इसकी क्या स्टोरी है? ये मुझे बहावलपुर कमिश्नर साहब ने, शान बहावलपुर, ये अवार्ड मुझे दिया कुरान पाक लिखने पे, जो मैंने 240 पीस के कैनवस पे, वर्ल्ड रिकॉर्ड है समझो, कैनवस पे पूरा अभी तक। वैसे तो ये खुतबे बनते हैं
कैनवस से, मगर पूरा कुरान जो है ना वो 2x3 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं वो बनाया। तो इसके अलावा आपकी एग्जीबिशन कहाँ कहाँ हो चुकी है? मेरी भावलपुर में ही हुई है, और भावलपुर के बाद इस्लामाबाद भी मेरी पेंटिंग मकसद गई है लोक विरसा में, तो लाहौर में भी हुई है। ये लाहौर एक एजाज़ी शील्ड आपके पास पड़ी हुई है, ये कहाँ की है? ये शाहीवाल की है। ये साहिवाल में एक एग्जीबिशन आपकी हुई हाँ जी जी। हाँ जी उसमें रिवॉर्ड के तौर पे ये हाँ जी ये एक बहुत ही खूबसूरत फन पारा है, ये क्या हाँ, है? ये चमड़े का जी, जी जी। ये चमड़े के ऊपर मकसद इसके ऊपर है। जो खताती है, पेंटिंग है, वो आपकी की हुई है। हाँ जी, आप ये दूसरे कलर से। जी, साहिवाल और भावलपुर, उसके अलावा कहाँ भावलपुर। कहाँ आपकी एग्जीबिशन हो चुकी? और तो अभी कहीं नहीं। चले हाँ, इंशाल्लाह वैसे वो अभी पेंटिंग जो है, पेंटिंग तो वैसे अब कुरान पाक जाओ, उसकी कॉपी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने उसको तस्वीरें पूरी कॉपी बनाई है। ये ज़्यादातर जो है वो पेंटिंग आपकी जो है वो इस्लामिक कैलीग्राफी। हाँ, मैं तस्वीरें भी देखो ना, ये तस्वीरें मेरी हाँ, मेरी ये बचपन की तस्वीरें तस्वीरें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरे बचपन जमाने की मतलब है आज। ये आप खुद है? हाँ जी, हाँ, ये आतिश, दोनों जब आतिश जवान था। हाँ जी, बस क्योंकि मुझे अल्लाह ने मेरे से अच्छा काम लेना है। मुझे लाहौर से आप फिल्म कंपनी से भी ऑफर होती रही, मगर मैंने उसको नहीं किया, असल जो बात है क्योंकि अल्लाह ताला ने काम लेने से मुझे ये अपने जन्नत साहब यही कहते सारी साहब, आपसे अल्लाह ताला ने एक काम लेना है। 66 साल की उम्र में आपको महफूज रखा की मेरी लिखते हुए नज़र की ऐनक भी उतर गई ढाई। क्या बात है, ये जो है ये एक मोजज़ा है, मौजज़ा है, जिंदा मोजज़ा है। हाँ कि जी। दोबारा से बताइएगा प्लीज। हाँ जी, मैंने मकसद लिखते हुए एक कुरान पाक पूरा किया मैंने 3.5 साल के यहीं बैठ के, और मेरी ऐनक सी ढाई 2 नंबर नज़दीक, तो दोनों ही मकसद मैं उसको तब्दील लिखने में पता लगता है, वो कहते हैं आपकी ये नज़र कुरान पाक की खताती का एक मोजज़ा है। हाँ जी, मौजज़ा है बहुत ये बड़ा। ऊपर जो है ये अस्माउल ये जो है ना, अल्लाह के और नाम पूरे इस्माउल जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और ये एक कलमा शरीफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी बहुत खूबसूरत खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और ये है जी अल्लाह नूर। हाँ जी, अपना बुजुर्गाने अब मैं कुरान फिर दोबारा लिख रहा हूँ जी। दोबारा फिर लिख रहा हूँ तर्जमे के साथ। ये जो ये एक मकसूद जो स्टाइल है, हाँ, वो झुमर अल्लाहू भी बिल्ड करते हैं, अल्लाहू का भेद करते हैं। हाँ जी ऐसे ही है, अल्लाहू अल्लाहू। तो साहब वो दिखाइए जो आपने ये सामने नहीं, ये दूसरा नहीं, कैनवस पे है, कैनवस पे मुकम्मल है। कैनवस के ऊपर जो है उन्होंने हाँ जी पुराने मिलियत पर गाने हदीस की हाँ जी काम को बताया, अपने तक पहुंचाया, उसकी कैलीग्राफी को माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट कलर्स में। हाँ जी। सबसे जो यूनिक बात है, डिफरेंट बात है, वो ये है कि ये एक तो ये है कि तर्जमे के साथ मैंने दोबारा बहुत ही कलरफुल हाँ जी जो है पेंटिंग की गई है, जी कैलीग्राफी की गई है, जो बहुत कम जो है, शायद मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि अगर ना सिंपल कलर के साथ जो है वो ब्लैक कलर में ही हाँ जी, ज़्यादातर वैसे तो सोने से चांदी से बहुत सारे, कैनवस पे ये मेरा पहला काम है समझो। और अल्हम्दुलिल्लाह कैलीग्राफी के बाद जो है वो आपकी नज़र की ऐनक जो है वो भी हाँ जी उतर गई हाँ, उतर गई। ये सारे जो है ना मुख्तलिफ ये
اب میں اس کی مقصد بھاولپور میں اس کے لیے نمائش ہو رہی ہے. اور اس کے اندر بھی جو ہے ایگزیبیشن ہوتی ہاں جی 60-70 پیس بنائے ہیں. یہ چھوٹے پیس جو ہے باکس میں تھے. ہر پیس جو ہے نا ایک علیحدہ، اور اس پہ میں نے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھی. ہے جی یہ میں نے مخصوص قسم کے اوپر اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھے ہیں. پھر میں نے اوپر لکھائی پورے قرآن کی بیک گراؤنڈ بنانے کے بعد اوپر لکھائی کی ہے. مجھے ابھی یونس صاحب نے بتایا کہ اسلم کمال صاحب جو کہ ایک اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں یہ پینٹنگ کی دنیا کے، پاکستان اور پاکستان سے باہر بھی، اس لیے کہ میں نے ان کا نام جو ہے وہ قطر میں سنا، وہاں پہ آئے بھی تھے، ان کا لیکچر بھی تھا، اور بعد میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بھی شیئر کرتا ہوں ان کا. تو یہ خوش بختی ہے ان کی کہ وہ اسی جگہ پہ اسی بیٹھک میں ان کے ہاں تشریف لے کے آئے. ذرا واقعہ بتائیے گا پلیز. 3-4 دن میں نے انہیں دعوت دی اور وہ میری دعوت پہ تو انہوں نے ٹائم بھی ضائع نہیں کیا، اور اتنی بارش اتنا کوئی اپنی گاڑی لے کے یہاں پہنچ گئے. پہنچنے کے بعد انہوں نے مقصد سے پوری، اور بھی میرے دوست کشمیر تک آئے ہوئے تھے بہاولپور سے، ادھر سارے ہی مقصد ان کا استقبال کیا، اور میں نے پینٹنگ بھی ان کو اپنی گفٹ کی اور بہت خوش ہوئے. اتنے کہ جاتے ہوئے کہہ گئے کہ میں اتنا بڑے میرے فنکشن ہے، اتنے بڑے جو ٹیچر نہیں کا یہ مجھے بھولے گا نہیں، اور سارے صاحب نے جو محبت دی کیا بات ہے. اتنا انہوں نے مجھے یہ سرکار کیا بڑے. زبردست زبردست، ٹھیک ہو گیا. جی یونس صاحب بتا رہے ہیں کہ انہوں نے جو پہلا پورا قرآن مجید کا سیٹ کمپلیٹ کیا تھا وہ نوابہ بہاولپور جی ان کے نام کیا تھا. ابھی جو سیکنڈ والا یہ کمپلیٹ کر رہے ہیں جو کہ پایا تکمیل تک پہنچنے ہی والا ہے، جی وہ کن کے نام کرنے والے ہیں آپ؟ وہ کہہ دیا تھا تاکہ اس کا ان کے اجر جو ہے وہ ان کی روح کو اور ثواب جو ہے ملتا رہے. جی یہ رضوی صاحب کیا کہتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی آنر کی بات ہے. یہ دیکھیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک ناممکن کام کو ممکن بنا دیا، اس تائید کے ساتھ کہ جہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے ایک ایسی سرزمین بنائی جائے جہاں اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر اللہ ہی کا قانون نافذ ہو، جو قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں قیامت تک کے لیے ہمارے لیے گائیڈ لائن میسر کرتا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یہی ہے جو جس کی وجہ سے نعرہ لگا، زبان زد و خاص و عام ہوا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. یہی خواب اقبال نے دیکھا تھا. اور پایا تکمیل تک پہنچانے والے ایک دیکھیے، ایک ہوتا ہے خواب، ایک ہوتا ہے تعبیر، اور ایک ہوتی ہے تصویر. خواب دیکھا شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال نے. وہ ایک شاعر تھا، اس نے ایک ویژن دیا، ایک خواب دیا، ایک تصور دیا، ایک الگ اسلام کے نام پر ایک الگ ریاست کا وجود. وہ خواب کی تعبیر کے لیے کوشش کی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تعبیر کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان.
یہ ایک پرانی بائسکل جو کہ قرآن نہ لکھا انہوں نے ان کو زندگی بھر کے ساتھ رہی. یہ ان کے درویش ہونے کی، سادہ ہونے کی یہ ایک دلیل ہے جو آج تک جو ہے ان کے پاس ہیں اور انہوں نے محفوظ کر کے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ ان کی ورکشاپ ہے جی. یہ وہ قلم ہیں، برش ہیں جو رنگوں کو یہ رنگ اس طرح سے جو بکھیرتے ہیں کینوس کے اوپر کہ اس طرح کے شاہکارے عوام الناس تک پہنچتے ہیں. یہ سارے ہاں